हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ में जो हमने अलजेब्रा इससे पहले एक क्लास बताई थी उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। तो आज बारी आती है कि उन बचे हुए बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जो पिछली क्लास में बच गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि कम समय में और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी की चाल 2x + 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, किलोमीटर प्रति घंटे है, वह 4x + 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी आपको बताना है कि जो रेलगाड़ी है वो 2x + 3 की चाल से चल रही है, जो समय है वो 4x + 9 है। तो आपको बताना है कि कितनी दूरी, आपको क्या बताना है दोस्तों, डिस्टेंस बताना है, दूरी बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो गिवन क्या है, आपको चाल पता है। चाल भाई कैसे हमने देखा चाल पता है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा और चाल लिखा भी है, यानी कितनी चाल है, तो चाल आपको दी गई है 2x + 3। ठीक है सर। उसके बाद आपको टाइम, घंटे, घंटे में क्या होता है समय, तो समय आपको दिया गया है कितना, 4x + 9। आपसे पूछा है कि दूरी क्या होगा। अब एक गोल्डन सा रूल होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाता है। अब आपको निकालना क्या है, आपको दूरी निकालना है। तो समय को इधर भेजोगे, बटे से हो जाएगा गुणे में, यानी मैं कहूँ कि जो दूरी बराबर है वो क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा चाल इंटू के क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, चाल इंटू के समय। बस यही बात आपको निकाल देनी है। यानी मैं कहूँ कि जो दूरी है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चाल कितनी है, चाल है 2x + 3 इंटू समय कितना है, तो समय 4x + 9, ये समय है। बस इसको सॉल्व करना है। यानी पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। लास्ट क्लास में बताया था। तो 2 × 4 कितना आ गया, तो 8 हो गया, और x × x मल्टीप्लाई कराने पर पावरें ऐड हो जाती हैं, यानी क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। फिर 2 × 9, 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया, और ये x यहाँ का लग जाएगा। यानी पहले का मल्टीप्लाई मैंने दोनों टर्म से कर दिया। अब 3 का इससे भी कराओ और 3 का इससे भी कराओ। 3 × 4 कितना हो गया, 3 4 जा 12x हो गया। फिर 3 × 9 कितना हो गया, 27 हो गया, 9 3 27 हो गया। अब जो सजाती पद हैं, एक जैसे पद हैं, वो जोड़ लो, यानी 18x और 12x जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 8x² प्लस के 18 और 12 कितना आएगा भैया, 18 2 20 10 30, यानी 30x आ जाएगा, और प्लस में 27 आ जाएगा, और ये किस में आएगा, तो ये आ जाएगा किलोमीटर में। ये क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। जिनका ये आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। 8x² प्लस के 30x प्लस के 27 किलोमीटर क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गई बात। बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए, ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन, उधर क्वेश्चन नंबर 2 को आप रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। प्रश्न संख्या नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा a + b + c एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है a + b - c, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो एक ब्रैकेट में दिया गया है a + b + c, मैंने लिख लिया। अगले ब्रैकेट में दिया गया है a + b - c, मैंने लिख लिया। इसको सॉल्व करना है। अब एक ब्रैकेट में यह नंबर है, एक ब्रैकेट में यह नंबर है, बीचों बीच में कोई इंटू नहीं लगा है, तो ऐसे केस में कौन सा सिंबल होता है, इंटू। कोई सिंबल नहीं लगा तो इंटू। यानी अब हम क्या करेंगे, पहले इस a का इससे भी मल्टीप्लाई, फिर इसी a का b से मल्टीप्लाई, फिर इसी a का c से मल्टीप्लाई। तो a × a करेंगे, तो a × a क्या हो जाएगा,
बेस बराबर तो पावरें ऐड हो जाएंगी ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी करेंगे तो ये निकल कर आएगा ए बी, फिर प्लस का a और माइनस का c, प्लस माइनस लास्ट क्लास में बताया था माइनस, यानी माइनस के क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा। a का इंटू करा दिया, अब दोस्तों b का इंटू a से कराओ, फिर b का इंटू b से कराओ, फिर b का इंटू c से कराओ। b इंटू a क्या होगा तो ए बी होगा, दोनों प्लस में तो प्लस के ए बी हो गया। b इंटू बी दोनों प्लस में मल्टीप्लाई कराओगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर b इंटू सी करोगे प्लस बी माइनस सी, प्लस माइनस माइनस बी सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब c का कराओ, c का a से कराओ, मैं b वाले को रफ करता हूं, c का a से कराओ, फिर c का b से कराओ, फिर c का c से कराओ। c इंटू ए कराओगे तो क्या आएगा प्लस के ए सी, या इसको सी ए भी कह सकते हो। फिर c इंटू बी कराओगे तो प्लस के क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा, और प्लस सी माइनस सी, प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें जो एक जैसे पद हैं वो जुड़े तो जोड़ लो और घटे तो घटा सकते हो। अगर मैं ए बी की बात कर लूँ, यहाँ है ए बी और यहाँ है ए बी, एक ए बी दोनों जुड़ के 2ab हो जाएंगे, यानी ए स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, ए बी और ए बी कितना हो गया तो 2a और b हो गया। ठीक है सर, प्लस के ए सी माइनस का ए सी देखो खत्म हो गया, प्लस ए सी माइनस ए सी, और क्या बचा बी स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं बी स्क्वायर है नहीं है, तो मैं पहले लिखूंगा प्लस के बी स्क्वायर, ये माइनस का बी सी है और ये प्लस के बी सी है, खत्म हो गया है ना। अब बचा क्या माइनस का सी स्क्वायर, तो माइनस का सी स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लास्ट क्लास को पूरा अच्छी तरीके से देखे हो तो आप सारे क्वेश्चनों के जवाब दे पाओगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई। चलिए बात अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ढेरों आपके बुक में मिलेंगे और मैंने लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया भी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इस पर बेस्ट 4-5 क्वेश्चन कराए थे और जो बचे हुए थे उसको मैंने आज पिक कर लिया है, तो आज भी मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से मेरे दोस्त कह रहा है कि यदि 2x + 1/3x 2x + 1/3x जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर दिया गया है 9 के, और आपसे पूछा है तो भैया हमें बताइए 4x² प्लस के 1/9x² का मान क्या होगा। अब इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे केसों में हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम घात देखते हैं, पावर देखते हैं वेरिएबल की, चर राशि की। यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, तो जो एक घात है उसका होल स्क्वायर कर दो, छोटी घात का होल स्क्वायर कर दो। लास्ट क्लास में यही सिखाया था। तो छोटी घात क्या है 2x प्लस में 1/3x का होल स्क्वायर करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, आप बताओगे सर a + b का होल स्क्वायर, यही ना लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a क्या है 2x, a² हो गया, प्लस b², b क्या है 1/3x, तो 1/3x का स्क्वायर हो गया, प्लस a² + b² + 2ab, a कितना है 2x, तो ये हो गया 2x इंटू b कितना है 1/3x, तो हो गया 1/3x हो गया। अब देखो यहाँ इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, देखो 2x + 1/3x दिया गया था तो मैंने इसकी वैल्यू 9 यहाँ पर सेट कर दी, बराबर 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² आ गया सर बिल्कुल, 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर क्या हो गया x² हो गया, प्लस में ऊपर का इंटू कराओ, 2 2 जा 4 1 जा 4, यानी प्लस के क्या बचा 4/3 बचा, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस के 4/3 इधर आ जाएगा, माइनस के 4/3 और बराबर क्या बचा आपका, ये बच गया 4x² प्लस के 1/9x², है ना भाई। हमें इसकी की वैल्यू निकालनी थी तो जो एक्स्ट्रा चीज थी हमने इधर भेज दी है। अब यही देखो यही तो
वैल्यू निकालना है। अब यहाँ इसको इसके नीचे बटे 1 मानोगे क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 हम मान सकते हैं। हमें 3 बनाना है तो 3 से नीचे इंटू करेंगे, 3 से ऊपर इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और 8 × 3 = 24, 243 बटे 3 और माइनस में 4 बटे 3, ये किसके बराबर है 4x² प्लस के 1/9x² के बराबर है। ठीक है, अब देखो घटा लो, 243 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 239, 239/3 ये क्वेश्चन का जवाब है। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा तो मत काटिए। 3 × 7 = 21, 29 आएगा नहीं तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा 239/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा क्वेश्चन अब लगा लोगे। ठीक है ना, क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4। क्वेश्चन को रीड कीजिए, आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को पहले लगाने की कोशिश आपको करना है, ठीक है ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जरा बताइए फटाफट क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा x + 2y - 9 में क्या जोड़े कि 7x + 2y + 18 फाइंड हो। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। पहले तो मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को, मैं लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है हाँ x + 2y, x प्लस में 2y - 9 में क्या जोड़े कि जो उत्तर है हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, तो वो प्राप्त होना चाहिए 7x प्लस में 2y और प्लस में 18 हमें प्राप्त होना चाहिए। अब इस मेरे क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बेसिक बात को जरा बताना। मैंने कहा कि आपके पास 25 रुपए हैं, इसमें कितने रुपए और जोड़ दें कि आपके पास 30 रुपए हो जाए। 25 रुपए हैं, कितने और जोड़ दें कि 30 हो जाए। तो आप कहोगे कि ये तो सिंपल सा हो गया, 5 जोड़ दें। ये एक्चुअल में 5 आया कैसे? तो 5 सर ऐसे आया है कि ये जो नंबर है इस नंबर को मैंने उस तरफ भेज दिया है, तो ये खाली वाले बॉक्स में हमें पता करना था, यानी 30, और ये प्लस से उधर गया माइनस में, तो पता चल गया कि खाली वाली बॉक्स में क्या नंबर आएगा 5 आएगा। इस क्वेश्चन में यही करना। इसमें क्या जोड़े हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि कोई भी नंबर वो जुड़ रहा होगा, ये प्राप्त होना चाहिए। तो अब ये इधर से जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये पूरा नंबर जाएगा उधर माइनस में आ जाएगा। बस यही लॉजिक है। इस लॉजिक को अगर आपने पकड़ लिया है तो आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे। मेन इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट पता है तो आप लगा लोगे। यानी मैं कह सकता हूँ ये नंबर कैसे निकलेगा भाई, 7x प्लस के 2y प्लस में 18, इसमें से अब ये पूरा जाएगा उधर माइनस होगा तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। x प्लस में आ जाएगा 2y, माइनस में आ जाएगा 9, तभी ना वो नंबर बचेगा। मैं मान लेता हूँ इस खाने में वो नंबर रहा होगा। ठीक, ये आपको खाना बनाना नहीं बट मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है ना। आप मान लेना कि वे नंबर रहा होगा। अब देखो पहली टर्म को एज इट इज आपको लिखना है ब्रैकेट खोल के, 7x प्लस में 2y प्लस में 18। अब जब घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के सारे सिंबल बदल जाते हैं। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ x प्लस में था तो माइनस में x, यहाँ प्लस में y था 2y था तो माइनस में 2y, यहाँ माइनस में 9 था तो प्लस में 9 आ जाएगा। बराबर मान लेते हैं जो भी नंबर हमारा रहा होगा, है ना। अब देखो जो लाइक टर्म है वो जोड़ रही तो जोड़ लो और घट रही है तो घटा लो, आंसर आएगा। ये प्लस का 7x और ये माइनस का x, 7x से x जाएगा तो 6x बच जाएगा। ये प्लस के 2y, ये माइनस के 2y, ये तो देखो खत्म हो गए, यहाँ से कुछ बचा ही नहीं। ये प्लस 18, ये प्लस 9, 18 और 9 कितना हो गया, प्लस के हो गया 27, यानी वह नंबर क्या है, तो वह नंबर है 6x प्लस में 27। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। जब भी कभी अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन फंसे जो आपसे ना लगे तो आप हमेशा नंबर को एज्यूम कर लो, अर्थमेटिक नंबर मान लो, रैंडम जो आपको मन में आए कि इसमें इतना कितना घटाएं कि ये आए, कितना जोड़ें कि ये आए, और उससे ये आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है ना, ओके भाई, डन। आओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या आएगा तो आपको बताना है, ठीक है ना। कहा है यदि a प्लस बी बराबर 9 है, ए बी बराबर 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताना। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पिछले सालों पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर ये होगा दोस्तों 5, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर, क्योंकि 3 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी 9 है, a प्लस बी आपको 9 दिया है और ए बी आपको कितना दिया है, ए बी दिया है आपको 6, तो आपसे कहा भैया हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए। आपको ठीक बात, अच्छी बात मैं बताऊंगा कैसे लगाओगे। तो पहले पावर देखो, पावर किसकी बड़ी है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो बड़ी से ना सॉल्व करेंगे ना, तो हम किससे सॉल्व करेंगे, छोटी पावर से। छोटी पावर ये, इसका होल स्क्वायर करो, यानी आप कहोगे सर a प्लस बी का यदि मैं होल स्क्वायर कर देता हूं तो ये किसके बराबर होता है, ये a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर होता है। सिंपल सिंपल बात है ये, है ना, यही के तो बराबर होता है। अब कैसे लगाओगे, वैल्यू यहां रखना है आपको। a प्लस बी कितना दिया 9, तो इसके स्थान पर मैंने 9 को सेट कर दिया। अब हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि यही ना हमें क्वेश्चन में बताना है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी के स्थान पर क्या रखोगे मेरे भाई, 6 रखोगे, 6 रख दिया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, बराबर में a स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस में 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, है ना। प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी 81 माइनस के 12 विल बिकम a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो 81 से 12 जाएगा, 11 से 2 गया तो 9 बच गया, 7 से 1 गया तो 6 बच गया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया है, तो 69 इस क्वेश्चन का जवाब है। नोट कर सकते हो 69 इस क्वेश्चन का क्या है, जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात, एकदम डन हो गई होगी बात, सिंपल सा था क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लगा के बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें कोई दो बातें नहीं है कि कुछ अलग लॉजिक लगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिख रहा हूं, आप उसको सॉल्व करने की तब तक कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 10 है, लो जी a माइनस बी बराबर आपको 10 दिया गया है, ठीक बात है। आपसे a b दिया गया है 2, इस बार कहा गया कि जो a b है 2 है। आपसे कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप हमें बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, बताओ जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। अब ये क्वेश्चन धरती का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया है। कैसे, देखो a माइनस बी है तो इसका छोटी पावर का हमेशा स्क्वायर करो। देखो ये किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा कि किस पावर का स्क्वायर करना है, या तो आप इसके ऊपर कम से कम 100-150 क्वेश्चन लगाइए तब आपको पता चलेगा, या फिर आप सीधे मैं बता रहा हूं समझ जाइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोटी पावर का स्क्वायर करना, बड़ी पावर नहीं छेड़ना है, छोटी पावर का स्क्वायर करना है बस। तो इसका मैंने स्क्वायर किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है ना। वैल्यू केवल यहाँ पुट कीजिए और आंसर अपना निकाल के लाइए। a माइनस बी है 10, तो मैंने रख दिया 10 का स्क्वायर, बराबर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए बी कितना है तो 2 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 इंटू 10 100, बराबर a टू द पावर 2 प्लस b टू द पावर 2 और माइनस 2 जा कितना होता 4। बस यही समझने वाली बात है, जल्दबाजी नहीं करना है। माइनस का 4 इधर आएगा तो इस बार
प्लस का 4 होगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि 100 और माइनस का 4 आ गया प्लस का 4 बराबर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना बच गया। और ये आप देखो कि 100 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 104 निकल कर आएगा और आपको पूरे नंबर दे कर जाएगा कि लो भाई साहब हमारा आंसर जो है वो आपने बिल्कुल करेक्ट निकाला है। a⁻² प्लस b⁻² इज इक्वल टू 104 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात है ना। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा आपको बताना है। एक ब्रैकेट में 6p + q - 3, फिर माइनस का सिंबल लगा है, p - के 2q - के 3 को सॉल्व करना है। फटाफट वीडियो को रोको और जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर, है ना। वीडियो को रोकिए और बताइए क्या आएगा क्वेश्चन का सही जवाब। चलो देखिए, क्वेश्चन है 6p, मैंने लिख लिया 6p, ठीक है सर। प्लस में ना क्यों, प्लस में है क्यों, और माइनस में कितना है, माइनस में है 3, और फिर माइनस का सिंबल है, और उसके बाद माइनस है कितना है भैया p, और माइनस कितना है 2p 2q, और फिर है माइनस के 3। इसको सॉल्व करना है। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, आप बताओ भाई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ना, बिल्कुल रफ क्वेश्चन आ गया, ये तो कैसे लगाओगे इसको। तो देखिए घटाना है, पहला आप ऐसे लिखिए 6p प्लस में q माइनस में 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के सारे सिंबल बदल जाएंगे, है ना। वही काम, माइनस का p माइनस प्लस में हो जाएगा 2q और माइनस प्लस में हो जाएगा 3। बस अब देखो जो तुम्हें लाइक टर्म दिख रही, जोड़ा भी रहो। अब इनमें क्या है, जो लाइक टर्म मिल रही है यानी एक जैसे, यानी 6p और p, 6p से 1p जाएगा तो 5 लोग पिएंगे, 5p हो जाएगा। और यहाँ है प्लस के q और प्लस के 2q, तो 2q में 1q जोड़ोगे तो 3q हो जाएगा। -3 + 3 कट्टम कुटाई हो जाएगा, तो आंसर निकल कर आएगा 5p प्लस में 3q क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 5p प्लस में 3q इज द राइट आंसर। 5p प्लस में 3q क्या होगा, सही जवाब होगा। आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये जो थे आपके कुछ क्वेश्चन। अब आगे कुछ आएंगे क्रिटिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चनों को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो मैं लिखे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरीके से लिखा है कि 9.9 का स्क्वायर सर्वसंख्या से निकालो। 9.9 का स्क्वायर आपको किससे निकालना है, सर्वसंख्या से निकालना है। कैसे निकालोगे, लास्ट क्लास में सिखाया था और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। कैसे निकालोगे, देखो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो 10 माइनस में 0.1 का स्क्वायर। भाई 10 में से 0.1 घटाओगे तो 9.1 ही तो आएगा। बस यहाँ देखो क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ फार्मूला लगेगा, अगर आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a - b का होल स्क्वायर, यानी ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो होता है फार्मूला। बस इसी में आपको वैल्यू सेट कर देनी है। a कितना है, a की प्लेस पर है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। b की प्लेस पे है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, -2 × a कितना है 10, b कितना है 0.1, है ना भाई। तो जब इसको सॉल्व करोगे 10 का स्क्वायर 100 और -1 का स्क्वायर देखो, -1 × -1, 1 1 जा 1, 0.2 डिजिट पहले लगेगा तो 0.01 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0.01, है ना। 0.0 पॉइंट है भैया, पॉइंट के क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। और फिर माइनस में 10 दूना 20 और 20 का 2 से गुणा कराओगे तो 2 आएगा। 10 में से 2 जाएगा 98, 98 कितना हो जाएगा भैया, ये प्लस है भैया, प्लस प्लस गड़बड़ हो जाता अभी। 98.01 आंसर आया, 98.01 विल बिकम बिल्कुल सही उत्तर, यानी क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा 9801, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 98.01 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गई बात। चलिए इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन लगा के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या आएगा उसका सही जवाब प्रश्न संख्या 9 का। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा देखकर बताइए आप लगा के। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपके सामने। हाँ, ये दिया गया है 96 का स्क्वायर सर्वसमिका से निकालो। इसका स्क्वायर आपको किससे निकालना है? सर्वसमिका से निकालना है। जल्दी से आप निकाल कर बताएं क्या आएगा क्वेश्चन का सही जवाब, क्या आएगा क्वेश्चन का सही जवाब। अब आप इसको 90 + 6 भी लिख कर सकते हो और 100 - 4 भी लिख कर सकते हो। जैसे किसी घर को जाने के मिनिमम 2 रास्ते तो होते ही हैं, वैसे क्वेश्चन को लगाने के कम से कम 2 रास्ते होते हैं। 96 को आप 100 - 4 कह लो या 96 को आप 90 + 6 कह लो, दोनों से आंसर आएगा। तो मेरे लिए तो क्या होगा भाई आसान, 100 - 6, तो मैं इसको कहूंगा 100 - 4, 100 - 4 का स्क्वायर, तो लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब तो अभी आपने फार्मूला लगाया है a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a इंटू के क्या हो जाएगा b, यही ना होगा भाई। ये a है ये b है तो हो गया। 100 का स्क्वायर 1 का 1, 100 का कैसे निकालोगे? 2 0 2 बार चिपका दो, तो 2 0 हमने 2 बार चिपका दिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 100 दूनी 200 और 200 चौके कितना हो गया? 800 हो गया, है ना, 800 हो गया। 10,000 में से 800 घटाओगे कितना आएगा? या पहले आप इसको एक बार लिख ही लो, 2 2 4 घटाओ तो देखो 10 में से माइनस या ऐसे आप जोड़ लो प्लस के, ऐसे कर लो। 10,000 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा? 9,200। यानी मैं पहले इनको सॉल्व कर लूँ तो ये बचेगा 9,200 प्लस में 16, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9,216 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो आप इसको ऊपर नीचे लिखकर भी जोड़ लेना। ये नहीं कि मैं ऐसे बता रहा हूँ तो आप ऐसे करिए, नहीं फिर गलत हो जाएगा ना। तो आपको ऐसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 0, 10 में से 8 जाएगा 2, इधर बचा 9। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसमें क्या करना है? 16 को ऐड करना है, तो ये 6 1 2 और ये 9, तो यही निकल कर आएगा। तो अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो कोई शर्म वाली बात नहीं भाई, आप सारे लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? क्लियर, एकदम डन हो गई बात। तो ये चैप्टर दोस्तों आपका जो है वो बिल्कुल खत्म होता है। यानी ये जितने भी क्वेश्चन थे बुक के मैंने सारे करा दिए। इससे पहले मैंने 12-13 क्वेश्चन कराए थे और आज इतने क्वेश्चन में हो गया क्लास। कैसी लगी क्लास जरूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।